इस समय हम कटरा बनिहाल रेल प्रोजेक्ट पर मौजूद हैं और यहाँ पर मेरे पीछे जो टनल दिख रही है उस टनल की अगर हम बात करें तो देश की सबसे लंबी टनल का दर्जा इसे मिल चुका है, क्योंकि ये टनल 12.5 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी है। यहाँ पर हर तरीके का काम चल रहा है क्योंकि टनलिंग के बाद इसको पूरा किया जाना है। और यहाँ पर क्या क्या चल रहा है इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अफगान के हेमराज अबरोल जी हैं। ये उनसे बात करते हैं। अबरोल जी, यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ पर हमारा जो है एक्टिविटी चल रहा है। पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। इस साइड में हमारा ये T50 P1 पोर्टल है। ये वाली जो है 246 मीटर का हमारा लाइनिंग ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है विद ऑल रिस्पेक्ट। उसके साथ में हमारा 15 मीटर का आ जाता है ये डोम स्ट्रक्चर है जो है, या ये वाली एक्टिविटीज़ की चली। यहाँ पर रेनफोर्समेंट देखो ऑलरेडी जस्ट 2 दिन पहले हमने इसका रात का कंक्रीट कंप्लीट किया है। ये वाला एक है। और जहाँ पर हम लोग खड़ा है ये वाली एक्टिविटी आ जाती है ब्रिज 4। ये ब्रिज 4 की एक्टिविटी ये जो बॉक्स टाइप हमारा ब्रिज है और इसका जो लेंथ है 17 मीटर इसकी लेंथ है और 14.5 मीटर का इसका विड्थ है। और इसका जो बीच का इसका जो डेप्थ है 7.5 मीटर का है। ये विद आर रिस्पेक्ट जो ये वाली एक्टिविटी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। बस इसमें जो है आउटर साइड में इसका डोम का काम होना बाकी है। ये वाला ये किसी और एजेंसी को दिया हुआ, ये हमारे आउट ऑफ स्कोप में वर्क का है ये वाला जो। और उसके साथ में जो इंडिया की सबसे लंबी टनल है ये T50 T49B का जो एंड है वो है एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर के पास है। और उसकी जो टोटल लेंथ जो हमको दी गई है 8 किलोमीटर अंडरग्राउंड जो एक्सकैवेशन हमारे स्कोप में दी हुई है। ये जो इसका पूरा एक्टिविटी करने के लिए इसके बाहर जो काम चल रहा है ये T49 P2 जो लिखा हुआ है ये हमारा 5 मीटर का डोम का स्ट्रक्चर है जो उसकी जो रेनफोर्समेंट और इसका स्टेजिंग का एक्टिविटी ये चल रहा है ये जो है। और इसके अंदर जो है 352 मीटर का हमारा ये पूरा ये एक्टिविटी आ जाता है डबल ट्रैक का। कुछ लाइनिंग पार्ट ऑलरेडी हो चुका है हमारा, उसमें 250 मीटर तक ऑलरेडी हम लोग कर चुका है उसका जो लाइनिंग वर्क। और 100 मीटर जो है उसका 100 मीटर का लाइनिंग वर्क जो है अभी बैलेंस है। उसका एक्टिविटी ऑलरेडी इन प्रोग्रेस में चला हुआ है। और इसका जो है हमारा जो डबल ट्रैक का जो है जैसे फिनिश जो है इसका जो हाइट जो आ जाता है 8.5 मीटर का इसका फिनिश हाइट है। और इसकी विड्थ जो है 12.5 मीटर का है। उन लोगों तो ये 352 मीटर ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ। जो हमारा जो डबल ट्रैक की एक्टिविटी है वो 352 मीटर का है ये वाला। तो इसी के ऊपर चल रहा है और आगे भी सिंगल ट्रैक का भी एक्टिविटी चला हुआ है। तो यहाँ पर लगातार काम किया जा रहा है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये खास जगह है। खास जगह इसलिए है क्योंकि सबसे लंबी टनल को जोड़ने वाला एक ब्रिज है। और इस ब्रिज की बात की अगर हम बात करें तो एक और टनल है, एक छोटी सी टनल है और उसके बाद अड़पिन चला रेलवे स्टेशन और यार्ड है। तो ये काम रात दिन यहाँ पर किया जा रहा है। एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, पास में ही स्केप टनल है क्योंकि 12.5 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी मेन टनल है यानी T49 और उसके पास में स्केप टनल है। स्केप टनल की बात करें तो किस तरीके से उपयोग किया जाता है इसका? स्केप टनल का है, कल को अगर कोई ऐसा भी कुछ मेजर इशू बनता है ड्यूरिंग द मेन ट्रैक में, इसको जो स्केप टनल दी हुई है। स्केप टनल में भी क्या किया हुआ है, एवरी इंटरवल के ऊपर जैसे 375 मीटर के ऊपर एक क्रॉस पैसेज दिया हुआ है। क्रॉस पैसेज जो दिया हुआ है, कल को कोई भी एक्टिविटी करना, कोई इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो गया, कुछ ऐसा जब मेजर इशू बन जाता है अगर मेन टनल में स्केप करने के लिए। स्केप टनल मीन्स कि स्केप द एक्टिविटी कोई भी हो सकती है, वो क्या होता है विद ऑल रिस्पेक्ट में, कोई मेजर में भी हो सकती है, कोई अगर इन केस कोई फायर केसेस होता है, पर फायर की प्रिकॉशन जो सारे मेजर जो है ऑलरेडी इसमें लिए भी जाएंगे। अगर इन केस अगर फ्यूचर में अगर कुछ ऐसा होता है उस पर्पस के लिए ये स्केप टनल, जैसे मेन टनल का 12.5 मीटर का जो हमारा सेम पैरेलल है इसके रिस्पेक्ट में स्केप टनल का भी पूरा वो है। पर इसका जो है जैसे हमारे पास स्केप टनल का इंटरवल जो दिया 375 मीटर के ऊपर एक क्रॉस पैसेज आएगा। और जो क्रॉस पैसेज की जो विड्थ रहेगी 18.1 मीटर भी है और कुछ एरिया में जैसे 40 मीटर भी दिया हुआ है, वो डिपेंड करता है अलाइनमेंट के ऊपर। तो एवरी 375 मीटर के ऊपर स्केप टनल वो दिया हुआ है, इसका क्रॉस पैसेज है। और उसी के रिस्पेक्ट में अगर ओवरऑल में 12.5 मीटर में आपको 50 नंबर ऑफ हमारे जो स्कोप में दिए हुए हैं, जैसे हमारा 8 किलोमीटर के स्कोप में 15 क्रॉस पैसेज जो है हमको कंस्ट्रक्ट करने हैं। वो वाली एक्टिविटी भी हमारा पैरेलल जो चला हुआ है ये जो है।
सर एक और चीज़ हम जानना चाह रहे हैं, जब इतनी लंबी टनल बनाई गई है तो इसमें क्वालिटी को कैसे मेंटेन किया जाता है? यहाँ पर क्या है, जैसे पूरा जो भी मैकेनिज्म सिस्टम है और जो भी इक्विपमेंट है, जैसे सपोज करो कि एक अलाइनमेंट करना है, जैसे हम लोग उसके लिए यूज़ करता है टोटल स्टेशन। और टोटल स्टेशन जो है बिल्कुल हाईली एक्यूरेसी वाला और वेल कैलिब्रेटेड जो रहते हैं, उसमें इवन तो 1 mm का भी टॉलरेंस का यहाँ पर कोई नहीं रहता, स्कोप नहीं रहता है, क्योंकि मैनुअल सिस्टम यहाँ पर है नहीं, पूरा फुल्ली ऑटोमेटिक। और रिगार्डिंग जैसे हमारे एक तरह के ले लो, जैसे हमारा अंदर इसके अंदर कॉन्क्रीटिंग वर्क चल रहा है, कॉन्क्रीटिंग वर्क के लिए जो भी मैकेनिज्म, जैसे सपोज करो कि हमने बैचिंग प्लांट एक लगाया हुआ है, बैचिंग प्लांट वो फुल्ली ऑटोमेटिकली सिस्टम है, कहीं से भी प्लस माइनस अगर कुछ होता है, वो सिस्टम ऐसे हैं ऑन द स्पॉट में जो होते हैं वो स्टॉप कर जाता है। अगर एरर आ जाएगा तो सपोज करो 1 MQ कॉन्क्रीट भी हम लोग उसमें से प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे जब तक कि वो वाला एरर जो है उस मैकेनिज्म से रेक्टिफाई नहीं किया जाएगा। तो ऑटोमेटिकली वाला सिस्टम है। जैसे हमारे इधर लगती है, जैसे ये होता है ड्रिल बूम जम्बू जो है, तो ड्रिल बूम जम्बू जो है जनरली रहता है ड्रिलिंग करने के लिए, ड्रिलिंग माइनिंग के लिए कितना मीटर पुल का जैसे एक्सकावेशन करना, हम उस पर्पस के लिए यूज़ करता है। और मेन होता है रोक सपोर्ट जो अंदर इनसाइड द टनल में लगती है। जैसे हमारे इधर स्कोप में दिया हुआ है सेल्फ ड्रिलिंग एंकर लग रहे हैं, जैसे 32 mm डाया के, तो उसके लिए जो ड्रिलिंग करता है, जैसे ड्रिल बूम जम्बू रहता है उसके लिए, उसके रिस्पेक्ट में करते हैं। फिर जैसे उसके साथ में आ जाता है ग्राउटिंग पैरामीटर आ जाता है, ग्राउटिंग की एक्टिविटी फिर बाद में चलती है। ऐसे करके जो एप्लीकेशन हो, जैसे अंदर माइनिंग चल रही है, इमीडिएटली सपोर्ट देना है तो शॉर्टकट एक्टिविटी चलती है, तो शॉर्टकट के लिए एप्लीकेशन जो जैसे शॉर्टकट मशीनें हैं हमारे पास फुल्ली ऑटोमेटिकली सिस्टम में चलती हैं, वो भी तो उससे स्प्रे करते हैं कि इमीडिएटली सपोर्ट सिस्टम देने के लिए। जैसे एप्लीकेशन शॉर्टकट किया, शॉर्टकट करने के बाद जैसे हम लोगों ने रोक वोल्ट वगैरह लगाना है, जो भी एज पर डिज़ाइन पैरामीटर में जो एक्टिविटी रहती है उसी रिस्पेक्ट में ये हम लोग आगे करता जाता है ये एक्टिविटी जो है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एक चीज़ का ख्याल रखा जाता है और प्रिसीजन की बड़ी हम कह सकते हैं फोकस रहता है, प्रिसीजन पर बहुत फोकस रहता है। यहाँ पर कुछ और चीज़ें मैं दिखाना चाहूँगा। थोड़ा सा ये वर्क साइट है, थोड़ा सा यहाँ पर जगह जगह सामान बिखरा हुआ है क्योंकि यहाँ पर काम चल रहा है और विशेष परमिशन के साथ हम यहाँ पर आए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इस तरीके के झरने हिमालय में आम हैं और आप सोचिए सबसे लंबी टनल जहाँ ख़त्म होती है उसके बाद दूसरी टनल जहाँ शुरू होती है, बीच में एक छोटा सा ब्रिज है, लेकिन पानी का फ्लो देखिए, ये झरना पीछे से आता है और इसमें लगातार पानी घटता बढ़ता रहता है। और जिस इलाके में हम मौजूद हैं वहाँ पर मजबूत पुल बनाया गया है और यहाँ से होकर ट्रेन गुजरेगी। सामने की अगर हम बात करें तो अरपिनचला यार्ड है, अरपिनचला यार्ड का कुछ हिस्सा हम कह सकते हैं इस टनल के अंदर आएगा। तो यहाँ पर हर चीज़ का ध्यान रखा गया है और पूरी कोशिश की जा रही है इस प्रोजेक्ट को तय समय के अंदर पूरा कर लिया जाए। कैमरामैन DK शर्मा के साथ सिद्धार्थ, न्यूज़ स्टेशन टनल 49।